बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर की 2h। बेलन का वक्र होता है 2 पाई आर h। बेलन का संपूर्ण होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, या ऐसे कर लो 2 पाई आर h जमा 2 पाई आर की 2। इसमें 2 पाई आर अब कॉमन ले लेना तो h प्लस आर बच जाएगा। तो हम डायरेक्ट यही कह देते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। अब आपके लिए बेलन के कुछ सवाल हैं जो मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। अब आपके लिए सवाल है, बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन ज्ञात करो और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप बताओ इसमें त्रिज्या कितनी आपकी 21, हाइट कितनी आपकी 14, रेडियस और हाइट। तो आप बताएं बेलन के आयतन का क्या फार्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप बताएं इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, ये 21 का वर्ग, ये आपका 14, ये आपका 22/7, ये आपका 21 और 21, ये आपने से काट दिया। अब आप इसकी गुणा कर लो, 21 21 आपका 4 से 41, 22, ठीक। तो आपने इसका आंसर निकाल लिया 19,404, ठीक। तो ये आपका क्या है? बेलन का आयतन। अब क्या है? बेलन का वक्र। अब बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आप इसका क्या करोगे? फार्मूला लगा देंगे हम 2 पाई आर h, 2 गुणा में 22/7, आर कितना आपका 21, एच कितना आपका 14। तो आप इसे काट दीजिए और इसे कर देना, आपका 1848 आ गया, ठीक। तो इस सवाल को आप कर सकते हो। तो बेलन की त्रिज्या 21, ऊंचाई 14, आयतन निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, इनकी वैल्यू रख दी और ये आयतन आ गया। बेलन का वक्र 2 पाई आर h। अब आप अगला सवाल मेरे द्वारा आपको दिया जाता है, तो इसमें मैं आपको, ये मैंने त्रिज्या कर दिया है और ये मैंने आपका इसमें ये कर दिया है। इस सवाल को आप अपने घर करना। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना, खाली आपको यहाँ आर 35 रख देना और ऊंचाई क्या रख देना 21। तो ये 22/7 हो जाएगा, 35 गुणा 35 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। इसको आप काट लेना। तो ये मैंने रकम चेंज करी है, इससे आप अपने आप कर लेना। तो जब दो बेलन की त्रिज्या 2:3 है तो इसका मतलब है पहले की त्रिज्या है, ये याद रख लेना। ये दूसरे की त्रिज्या है, ये पहले की ऊंचाई है, ये दूसरे की ऊंचाई है। तो कह रहा है उनके आयतनों का अनुपात। तो हमने देखा उनका आयतनों का अनुपात निकालना है। तो ये होता है आपका बेलन का आयतन पहला, आर बराबर नहीं है, एच बराबर नहीं है, तो यहाँ छोटा आर आएगा और यहाँ छोटा एच आएगा। अगर किसी सवाल में ये लिखा होता है उनकी त्रिज्या बराबर है तो दोनों बराबर बड़े आर होते, लेकिन इसमें स्पष्ट दे रखा है त्रिज्याओं का अनुपात ये रहा, ऊंचाइयों का ये रहा, नहीं, दोनों अलग अलग है। यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, लगाना हो तो पाई से पाई। अब आप सभी बताएंगे पहले की त्रिज्या कितनी है। पहले की त्रिज्या आपकी 2 है। पहले की ऊंचाई बताओ, ये आपकी 5 है। अब बताओ दूसरे की त्रिज्या कितनी है आपकी? 3 है। और दूसरे की ऊंचाई बताओ, वो भी आपकी 3 है। पहले की त्रिज्या पहले की ऊंचाई, दूसरे की त्रिज्या दूसरे की ऊंचाई। ये आ गया 20, ये आ गया आपका 27। ये आपका इसका आंसर है। दोबारा देख लें, दो बेलनों के आधार त्रिज्याएं 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात। तो मैंने पहले आयतन का सूत्र लिख दिया, पाई आर की 2h बटे में पाई आर की 2h। पहले की त्रिज्या कितनी है? 2। पहले की ऊंचाई कितनी है? 5। तो 2 का वर्ग, यहाँ 5 कर दिया। दूसरे की त्रिज्या कितनी है? 3।
3 का वर्ग। दूसरे की ऊंचाई कितनी है? 3। ये अनेक बार पेपर में आया, दिल्ली पुलिस, एसएससी और अग्निवीर। अब मैं आपके लिए इसकी रकम को चेंज कर देता हूँ, और जो आपको करना है, ये 1 कर देना और ये आप कर देना इसमें 2। अब आपको ये सवाल करना है, तो अब आप सभी कीजिए। सबसे पहले मैंने आपका फार्मूला लिख दिया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई। अब आप सभी बताएं पहले की त्रिज्या क्या है? सभी बताएं पहले की त्रिज्या 1, तो यहाँ मैंने पहले की त्रिज्या कर दिया आपका 1 का वर्ग। अब आप सभी बताएं पहले की ऊंचाई क्या है? ये ऊंचाइयों का अनुपात है, तो पहले की ऊंचाई होगी आपकी 2। अब आप सभी बताएं दूसरे की त्रिज्या क्या है? 3। अब आप सभी बताएं दूसरे की ऊंचाई क्या है? ये 3। 3 कर दिया, यानी पहले की त्रिज्या है, दूसरे की त्रिज्या है, पहले की ऊंचाई है, दूसरे की ऊंचाई। 1 का वर्ग 1, ये 2, 3 तिया 9, 3, तो ये आपका आंसर आ गया 2/27।